सीरियसली जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाना मत। असाइनमेंट हो गया, अपलोड भी कर दो। अपलोड सारे कर दो, बताना क्या बच्चों को पता चलना कि असाइनमेंट दिए। कनेक्ट हो जाइए भाई, जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग क्वांटम में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंटिन्यू करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी को, अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। ठीक है भाई, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। पहली बात तो कनेक्टेड हो तो मैसेज कर दो फटाफट, ताकि हम शुरू कर सकें, क्योंकि आप लोगों का ही वेट है बस। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक मिनट आ जाओ। करें भाई स्टार्ट। भाई अगर सभी आ जाओगे तो ही शुरू कर पाऊंगा मैं, बताओ। किसी दिन तो वैसे कोई दिक्कत हो जाए, तुम मैसेज नहीं करते फिर आने के बाद भी। देख लो, मैं अभी सारे बच्चे आए नहीं है भाई, सभी बच्चे आए। ना तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है ना चैट शो हो रही है, पता नहीं कुछ भी नहीं। एक सेकंड, ऐसा दोनों साथ में क्लास ले लो, एक को पढ़ाते हैं, एक को भी कटा मैं तो बोर्ड दो इसमें डिवाइड कर रखा है, उधर कर लो। आधे में मैडम पढ़ाएंगे, आधे में सर। हाँ, मैं तो देख लो बीच में लाइन डाली हुई है, तो ज्यादा वाला ऐसा तुम ले लेना, तुम ज्यादा लिखते हो इधर से। एक और डाल दे, प्रिया भी आ जाएगी साथ में। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ट्रांसपोर्ट नंबर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ा रही है क्या मैडम? यार ये क्या था? ट्रांसपोर्ट नंबर का क्वांटम ट्रीटमेंट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गलती से हो गया था वो, मतलब मजे ले रहे तुम लोगों के हम लोग। हाँ भाई आ जाइए। पता नहीं जिस दिन क्लास टाइम पे शुरू होती है उस दिन कुछ और हो जाता है ना, तो तुम लोग चाहते हो मैं क्वांटम पूरी करूं,
नए क्लास लगाने वाले चाहते हैं कि मैं क्वांटम पूरी करूं कुछ नहीं चाहता। और हाँ, मैं तो तुम लोगों से जुड़ा रहना ही चाहता हूँ। खत्म हो गई तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा, इसलिए चलो मैं शुरू करते। देखो हम बात कर रहे थे जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में हम लोगों ने पहले क्या निकाला, पहले श्रोडिंगर को सोल्व करके वेव फंक्शन निकाला, उसके बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। ऐसा सीन मैं तो कर दूंगा। हर सिस्टम में हम लोगों ने यही किया है। क्या किया है भाई, सबसे पहले वेव फंक्शन निकाला है, फिर उस वेव फंक्शन को प्लॉट किया है साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एस, साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एस। आपको गुड इवनिंग आया पारस सर। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपकी खांसी सुन के पहचान लिया। ठीक है, कोमल ने गुड इवनिंग बोला आपको। गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एक्स, साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एक्स प्लॉट की बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं। ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन आप लोगों ने निकाला है, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन आप लोगों ने निकाला है वो आपके पास है साई नोट एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई 2, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई 2। ठीक है भाई, ठीक है। यहां देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। किसके वर्सेस एक्स वर्सेस साई। ऊपर है साई और इधर है प्लस एक्स इन्फिनिटी तक, और यहां पर माइनस इन्फिनिटी तक, और ये क्या है एक्स इधर भी एक्स, दोनों साइड एक्स। देखो भाई यहां पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो साई नॉट 0, x की जगह 0 रख दिया भाई। देखो यहां पर यह आएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, यह आएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। क्लियरली यही वैल्यू आएगी, क्योंकि पीछे x को 0 रख दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पीछे वाला 1 हो जाएगा, यही बचेगा आपके पास। इसके बाद अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू +1 की, तो साई नोट 1 जो है वो हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा बाई 2। जब x को 2 रखोगे तो साई नोट 2 हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस x की जगह 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 बीटा। जब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते x को इन्फिनिटी रख दोगे तो साई नोट इन्फिनिटी बन जाएगा 0, और होना भी चाहिए 0, क्योंकि क्वांटम कहती है कि ऐसा वेव फंक्शन आपका होगा जो बाउंड्री कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। ऐसा वेव फंक्शन होना चाहिए जो बाउंड्री कंडीशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो यहां पर भी आपका वेव फंक्शन ऐसा है जो बाउंड्रीज पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूं तो साई 1 -1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा बाई 2। क्योंकि -1 रखो चाहे +1 रखो, ये तो क्या है, x का स्क्वायर है। ये तो क्या है भाई, x का स्क्वायर है। इसी तरीके से जब आप वैल्यू को रखोगे 2, तो 2 में भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। 2 में भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आ जाएगी। x इज इक्वल टू -2 साई नोट आएगा भाई, साई नोट -2 बीटा बाई पाई की पावर, क्योंकि x का तो स्क्वायर है ना, -2 बीटा। जब आप x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो साई नोट माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि जब आप x को 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसके बाद एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है वैल्यू। देखो ये रहा, ये इस वाली वैल्यू को घटा देगा, ये इस वाली वैल्यू को और ज्यादा घटा देगा। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से प्लस जा रही है या माइनस जा रही है तो फंक्शन कैसा डिके कर रहा है, फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो आप देखोगे ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ग्राफ आ जाएगा ऐसा ऐसा, और इधर से भी ग्राफ आ जाएगा ऐसा। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। और एक बात यहां पर ध्यान रखोगे, मिलेगा कहां पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। मिलेगा कहां पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर आपको मिल जाएगा साई नॉट, साई नॉट। तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो है बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। इस तरीके से आप फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। ये रहा वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कहना चाहता है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को ऐसे ऑसिलेटर मानोगे, जब कोई स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करता होगा तो वो अपना मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर स्पेंड करेगा। अभी के लिए इतना ही देख लो भाई, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। और अगर आप साई स्क्वायर का कहते हो तो दोनों को कंबाइन बना देता हूं। ये देखिए भाई, अगर ये साई का ग्राफ है, अगर ये साई का ग्राफ है तो साई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बन जाएगा, साई स्क्वायर में वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी ऊपर, और डीके कैसा हो जाएगा, डीके और जल्दी हो जाएगा, और डीके और जल्दी हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आ जाएगा। दिस इज साई स्क्वायर एंड दिस इज साई। ऊपर साई, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके के कर्व आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के कर्व आपको देखने को मिलेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं। अगर स्क्वायर होता नेगेटिव कहां चली जाती, पॉजिटिव चली जाती। तो ये ग्राफ है किसका, साई नोट वर्सेस एक्स, साई नोट स्क्वायर वर्सेस एक्स। देख लीजिए भाई, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंपल सा ही ग्राफ था, बहुत सिंपल ग्राफ था। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हाँ, कनेक्ट तो हो ही चुके बोल के। किसी को डाउट है क्या यहां पर? किसी को भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। हाँ सूर्यांश, इसको गॉसियन कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, गॉसियन कर्व बोलते हैं, बिल्कुल सही है। गॉसियन कर्व भी बोलते हैं इसको, गॉसियन कर्व। वो फिजिक्स की टर्म है, हमारी टर्म नहीं है। गॉसियन वेव फंक्शन आते हैं फिजिक्स में, हमारी टर्म नहीं है। जो दोनों साइड सिमेट्रिकली डिवाइड हो और घट रहा हो, दैट इज गॉसियन कर्व। ये किसका ग्राफ है, ये e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। कोई बात नहीं, वहां तक हमें जाना ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी, वहां तक हम जाते ही नहीं। ठीक है, गॉसियन कर्व इसको बोलते हैं। देखिए भाई, अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वेव फंक्शन जो हो कैसा है भाई आपके पास, साई 1 एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा एक्स ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। निकाला था पीछे वाली क्लास में, निकाला था पीछे वाली क्लास में। कहते राठी यार ये जो डाउट है ना बाद में करेंगे, अब टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछे, जब क्लास खत्म हो तब पूछ लेना जो आपको पूछना है, बीच में नहीं। शुभम कुमार वर्मा, ज्यादा शाइनिंग मार रही है क्या शर्ट? चलो ठीक है, अगली बार पहन के नहीं आऊंगा, ये वाली दूसरी पहनाऊंगा। अगर ऐसा है तो आपकी आंखों में लग रही होगी, इसलिए मैं अगली बार पहन के नहीं आऊंगा।
ठीक है, देखिए भाई, मैं भी सोच ही रहा था किसी को तो तकलीफ हो ही जाएगी शायद आज। देखो भाई, और मेरा मकसद भी यही था पहनने का वैसे, सीरियसली। देखिए चलो अरे पढ़ने में फोकस करते हैं यार, बातें तो हम लोग करते रहते हैं क्लास में। देखो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, साई 1 0। देखो भाई, अरे देख भाई देख, ये देख 0 है, यहाँ पर x है ना, तो ये 0 बन जाएगा फंक्शन। 0 पर क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पर साई 1 1 इज इक्वल टू, देखो भाई यहां 1 रखूंगा और वहां भी 1 रखूंगा, तो ये बनेगा बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 रूट 2 बीटा e की पावर माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा ऐसा। इसी तरीके से जब तू इसमें रखेगा -1 तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो ये बन जाएगा साई 1 -1 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 रूट 2 बीटा। x की जगह -1, दिस इज नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, ये बनेगा e की पावर माइनस बीटा बाई 2 हो गया। इसी तरीके से जब x को 2 रखोगे तो ये बनेगा साई 1 2 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। देखो भाई यहां पर x की जगह 2 तो 2 रूट 2 बीटा बन जाएगा, 2 रूट 2 बीटा e की पावर, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 e की पावर -2 बीटा। आगे बढ़ेगा तो यहां लिखेगा इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 0। 0 क्यों, e की पावर -इन्फिनिटी 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहां भी अगर x को -2 रखेगा तो ये बन जाएगा साई 1 -2। देखो भाई बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ये रहा x, तो ये आ जाएगा भाई माइनस बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 2 रूट 2 बीटा e की पावर -2 बीटा। आगे जब बढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ये बन जाता है फिर 0। इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ आएगा भाई इस तरीके से, देखो यहां पर तो नेगेटिव वैल्यूज भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देख लो एक बार, देखो 0 पर तो 0 है, साई 1 x इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी, ये रहा भाई ऊपर की तरफ x। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखो भाई ये भी कैसा ग्राफ है, जैसा हाइड्रोजन एटम में ग्राफ आया था रेडियल, वैसा ही ग्राफ है। देखो क्या हो रहा है, किस तरीके का ग्राफ है, देखो y इंटू ये y है पूरा का पूरा और पीछे e की पावर -y है, y स्क्वायर है, तो ये y इंटू e की पावर -y स्क्वायर है। जब तक y डोमिनेटिंग रहेगा, ध्यान से सुनना भाई, पॉजिटिव वैल्यूज में जब तक जो आगे वाले, जो क्या बोलते हैं इसको, जो आगे लिखा है उसको क्या बोलते हैं, परफिक्स, जब तक परफिक्स डोमिनेटिंग रहेगा तब तक ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और जब जो एक्सपोनेंशियल है वो डोमिनेट करना शुरू करेगा तो वो पहले वाले का खेल खत्म कर देगा। तो इधर की साइड ग्राफ आएगा ऐसा, और नीचे की साइड भी जब तक आगे वाला डोमिनेटिंग है नेगेटिव और फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ अप्रोच। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर नेगेटिव वैल्यू। दिस इज x बराबर 0, x बराबर 0। ये है x बराबर 0, ये तो मैंने वैसे लगा दिए हैं फालतू में ही। ये रहा, डाउट है क्या किसी को? और थर्मो के आज और भी असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे, आप करते रहना बस। अब मत बोलना असाइनमेंट नहीं दिए।
बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो। हाँ, ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं सूर्यांश, बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई शायद वो क्लियर होगी आपके लिए। अब मैं इसका साइज स्क्वायर बनाता हूँ, अगले वाले पेज पर साइज स्क्वायर बनाता हूँ। देखो भाई, इसका साइज स्क्वायर बनेगा ऐसे। देखो, ये तो जनरलाइज ग्राफ है। ये वाला ग्राफ है। अगर स्क्वायर की बात करोगे, अगर स्क्वायर की बात करोगे तो ये बनेगा भाई ऐसे। नेगेटिव वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। दिस इज साई स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर। साई 1x स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर, दिस इज साई 1x स्क्वायर। दोनों वैल्यूज कहां से ले जाएंगी? पॉजिटिव चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर ऊपर वाली स्टेट का साइज स्क्वायर बनाओगे, ऊपर वाली स्टेट का साइज स्क्वायर बनाओगे तो कैसा बन जाएगा भाई? ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले का ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये किसका है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। पर इधर तक हम जाएंगे रे, बहुत है। अब मुझे क्या निकालना? देखो, ग्राउंड स्टेट में जो मुझे पता था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां है, x इज इक्वल टू 0 पर है। ग्राउंड में तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, 0 पर है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 0 पर नहीं है। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। अलग अलग वैल्यूज पर फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? टू फाइंड द मैक्सिमा, टू फाइंड द मैक्सिमा, मैक्सिमा निकालने के लिए आपको d बाई डी एक्स साई 1x स्क्वेयर, साई 1x स्क्वेयर को 0 करना होगा, 0 करना होगा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाकर आप मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो भाई, आ जाएगा, अब आ जाएगा। देखो इजी है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। ये रहा भाई साई 1 स्क्वेयर एक्स। देखो भाई, बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई, इसका स्क्वायर ये वहां बन जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई बीटा अपॉन पाई की पावर हाफ, 2 बीटा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, 1/2 सॉरी, 2 बीटा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो ये वाले टर्म कांस्टेंट बाहर आके 0, ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे देखने में मुश्किल लगता है बस, लेकिन जब करोगे बहुत इजी है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, पीछे वाला एज इट इज, उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज और पीछे वाले का एज इट इज, और उसके बाद -2 बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एक्स भी है दोनों में, तो यहां रह जाएगा 2, यहां रह जाएगा 2, यहां रह जाएगा 2 माइनस, बल्कि 2x ही छोड़ लेता हूं, 2x छोड़, 2x प्लस माइनस 2 बीटा एक्स की पावर 3, 2 बीटा एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 2 भी कॉमन आके 0, यहां बच जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, बीटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट बीटा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट बीटा। ये क्या है भाई? ये 1 अपॉन रूट बीटा है और ये माइनस 1 अपॉन रूट बीटा है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलो भाई,
पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलिए किसी को डाउट है तो। बोलिए बोलिए बोलिए। अम्बेश्वरी मिश्रा, सिंपली मैंने क्या किया है, ये वाला फंक्शन अगर आप बनाया, ये वाला फंक्शन अगर आप बनाया, फिर इसका स्क्वायर बना दिया, क्योंकि ये साई स्क्वायर बताता है सबको, साई कुछ नहीं बताता है। तो फिर मैंने इसके बाद क्या किया, क्वेश्चन वही, एक्स एवरेज पी एक्स एवरेज क्या होगा, मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, कितने मैक्सिमा होंगे, कितनी नोड होंगी। अभी मैं आपको बता दूं, आपको बस कॉपी पढ़नी है, क्वेश्चन करने, बात खत्म, कुछ नहीं करना ज्यादा, ऐसा ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन ऑफ, वी यूज द कंडीशन मैक्सिमा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करता हूं। अब मैं बात करता हूं फीचर्स ऑफ, जैसे बॉक्स के फीचर पढ़े थे वैसे इस बेचारे के भी पढ़ लेते हैं, जैसे बॉक्स के फीचर पढ़े थे इसके भी पढ़ लेते हैं भाई, इसके भी पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, पहला भाई, सबसे पहला नंबर ऑफ नोड्स, या फिर सबसे पहला भाई देखो, सबसे पहले की अगर बात करूं तो मैं यहां पर एक वेव फंक्शन ड्रॉ करता हूं। देखो, अगर क्लासिकल एसएचओ की बात करूं तो क्लासिकल कैसे आता है, क्लासिकल होगा ऐसे, क्लासिकल का मोशन होगा ऐसे, इस तरीके से होगा सिंपल पेंडुलम का मोशन, इस तरीके से होगा ना सिंपल पेंडुलम का मोशन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये क्लासिकल ऐसा ही आएगा, क्लासिकल पेंडुलम का मोशन ऐसे होता है, ये क्लासिकल एसएचओ है। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट बात करूं, क्वांटम मैकेनिकल की ग्राउंड स्टेट बात करूं तो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, वो ऐसे आता है दोनों साइड। ये कौन है, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ। ठीक है भाई, अब क्लासिकल में क्या होगा, देखो क्वांटम में तो साफ साफ दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, x इज इक्वल टू 0 पर सरिता ढिल्लो, अरे भाई x क्यूब में क्या हो गया इसमें, देखो देखना एक बार, अरे x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब। सूर्यांश कश्यप, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटम मैकेनिक्स का प्रूफ है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने जो कहा वो सच कहा है, वो उसका प्रूफ बताती है। देखो भाई, यहां पर देखो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ कहता है कि मैक्सिमम टाइम पार्टिकल कहां स्पेंड करेगा, इक्विलिब्रियम पे ऊपर स्पेंड करेगा। जैसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम से दूर जाना शुरू होगा तो वो वाइब्रेशन के दौरान वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल जो एसएचओ होता है वो क्या कहता है, सॉरी, क्वांटम वाला कहता है 0 पर, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां पर जाकर पार्टिकल एक बार रुक जाता है, यहां पर जैसे पेंडुलम यहां तक आएगा एक बार यहां पर रुक जाएगा, जब यहां पर रुक जाएगा तो इसका मतलब यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ज्यादा टाइम, सॉरी ज्यादा, एक मिनट रुको यार, मैं एक बार इसको बना लो डायग्राम को, दिक्कत ही हो जाएगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो भाई, एक बार क्लासिकल को देखो, यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। यहां पर क्या, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा,
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। और यहां पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे ही मोशन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी से यहां से निकल के उधर चला जाएगा। तो यहां पर क्या होता है भाई, क्लासिकली पार्टिकल स्पेंट मैक्सिमम टाइम एट इक्विलिब्रियम पोजिशंस, एट एक्सट्रीम पोजिशंस। At extreme position. However, from the plot of psi square, psi naught square versus x, ground state क्या है भाई, that is ground state. Quantum mechanics prove that in ground state particles spend maximum time at equilibrium position। और दोनों रिजल्ट क्या हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों रिजल्ट क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों ही रिजल्ट क्या हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी। आई बात समझ में, दोनों ही रिजल्ट क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्वांटम कहती है जब पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होगी, जब पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होगी तो मैक्सिमम टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही स्पेंड करेगा। सबसे कम एनर्जी मतलब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो साइडों में शिफ्ट होना शुरू कर देगा। इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यहां देखो ये आता कैसे है। अगर क्लासिकल वाले की बात करूं, क्वांटम का तो हम लोगों ने फंक्शन से ड्रॉ कर दिया। क्लासिकली का मतलब क्या होता है, देखो पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन किसे कहते हैं, कि यही वाला मोशन क्यों रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई ध्यान से देखना, आपने क्या कर दिया, आपने एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग आपने एक स्प्रिंग लिया है, ठीक है, आपने एक स्प्रिंग लिया है इस तरीके से, जिसके ऊपर एक मास फिक्स है, एक m1 मास है, एक साइड तो फिक्स है और एक साइड मास अटैच्ड है, मास अटैच्ड, ठीक है भाई। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होगा, हाँ क्लासिकल में तो स्टेट की बात ही नहीं होती भाई, क्लासिकल में तो स्टेट की बात ही नहीं होती। सूर्यांश क्लासिकल स्टेट की बात ही नहीं करता। ध्यान से देखना भाई, यहां पर बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं तुम लोगों को। देखो भाई यहां पर मैंने ये वाला एज फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अभी नॉर्मली जो आपका पार्टिकल है वो यहां तक ऐसे है, यहां तक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक है, यहां तक आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, यहां तक आप इसको लेकर आए, यहां तक आप, यहां पर m मास लगा हुआ है, यहां पर m मास लगा हुआ है, m मास, आप इसको यहां तक लेकर आए, यहां तक लेकर आए आप इसको, यहां तक, ये कहां तक वापस आएगा, यहां तक, आप इसको और यहां तक लेकर आए, ये वापस बैक यहां तक आ जाएगा, आप इसको और आगे तक लेकर आए, ये वापस कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां तक। इसी को तो कहते हैं हुक्स लॉ, इसी को तो कहते हैं हुक्स लॉ। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, देखो भाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये शुरुआत में कोई स्ट्रेन है ही नहीं, आपने खींचा ही नहीं स्प्रिंग को, फिर आपने स्प्रिंग को यहां तक खींच दिया, यहां तक, तो ये वापस कहां तक आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा और पीछे तक। आपने स्प्रिंग को और दूर तक खींच दिया, ये वापस और पीछे आएगा, आपने स्प्रिंग को और दूर तक खींच दिया, ये वापस और दूर तक बैक आ जाएगा। एंड दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे क्या कहा जाता है, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। और हाफ के एक्स स्क्वायर को जब आप बनाओगे तो ये पैराबोला की ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए क्लासिकल में ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। बोलो भाई, बोलो, किसी को डाउट है? इसीलिए क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा होता है। क्वांटम कहती है, देखो क्लासिकल में तो एनर्जी लेवल की बात ही नहीं होती, लेकिन क्वांटम कहती है कि जब एनर्जी मॉलिक्यूल की सबसे कम होगी, वो ग्राउंड स्टेट में होगा, तो वो मैक्सिमम टाइम यहां पर ही रहेगा, वो मैक्सिमम टाइम इस स्टेट में रहेगा, ये कहना चाहता है वो।
जब सबसे कम एनर्जी होगी तो वो यहां पर ही रहेगा, वो साइडों में जाने की कोशिश नहीं करे। एनर्जी ही कम है उसके पास, वो खींच ही नहीं पा रहा मॉलिक्यूल को, ऐसे दो मॉलिक्यूल ऐसे खींच ही नहीं रहे। ये किसकी बात हो रही है? क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसको मानता है? डायटोमिक को मानता है। हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग से, और क्लोरीन खींच रहा है उस साइड, हाइड्रोजन फिक्स है, या फिर क्लोरीन फिक्स और हाइड्रोजन खींच रहा है इस साइड। ये मतलब होता है क्लासिकल। जब क्लासिकल की बात होगी तो यहां क्लोरीन लिख दूंगा, यहां पर हाइड्रोजन लिख दूंगा, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना जा सकता है कुछ अप्रोक्सीमेशंस मान के। ये मतलब होता है भाई इसका। अगर समझ में आया हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं, दोबारा बताता हूं। हाँ, मैथ यूज इसलिए करते हैं सूर्यांश, ताकि हम लोगों को उसको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है। रियलिटी में मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे पोजीशन है, ऐसे वाइब्रेशन और तेज वाइब्रेशन। देखो ये वाला मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर खींचा इधर तक आएगा, और दूर खींचा और दूर तक आ जाएगा, और दूर खींचा और दूर तक आ जाएगा। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वो और ज्यादा स्ट्रेच होता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई, स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। बोलो भाई। मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का मतलब ये होता है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का मतलब ये होता है, ये बात समझिए बस, कि वो इस स्टेट में रहेगा। आगे बढ़ता हूं भाई। देखिए दूसरी बात क्लासिकली, अगर क्लासिकली बात करो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ये कहां पर? ये एक्सट्रीम पर, और ये कहां पर? इक्विलिब्रियम के ऊपर। वो एक्सट्रीम पर और वो इक्विलिब्रियम पर, वो एक्सट्रीम पर और वो इक्विलिब्रियम पर। बट क्वांटम मैकेनिकली नाइदर काइनेटिक एनर्जी नोर पोटेंशियल एनर्जी वर जीरो। ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। इसमें से 1/4 एच न्यू तो कौन सी होती है? काइनेटिक, और 1/4 एच न्यू क्या होती है? पोटेंशियल। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, V। आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल। बोलो भाई। हाँ, इसको कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। किसका सम है वो? उसमें जीरो पॉइंट एनर्जी में आधी काइनेटिक की वजह से है और आधी पोटेंशियल की वजह से है। थर्मो में मैंने आपको बताया भी था कि एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के पास दोनों ही एनर्जी रहती हैं, इसीलिए हाफ आरटी कंट्रीब्यूशन काइनेटिक का और हाफ आरटी कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल का, तो दोनों टोटल मिलकर कितना बना देते हैं? आरटी कंट्रीब्यूशन देते हैं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर वाइब्रेशन आरटी कंट्रीब्यूट करती है इंटरनल एनर्जी के अंदर, बोलो भाई, बोलिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है भाई। देखो
एक और गजब की बात बताता हूं तुम्हें, देखो भाई, ध्यान से देखना भाई, बहुत गजब की बात है। देखिए, अगर मैं क्लासिकल का ग्राफ बनाऊं तो वैसे बन जाएगा, ऐसे। बनी गया, चलो बनी गया, चलो ठीक है, बन गया। क्लासिकल का ऐसे बन जाएगा। और अगर मैं क्वांटम वाले का बनाऊं तो, क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ का बनाऊं तो ऐसे बनेगा भाई। एक तो क्लासिकल हो गया। क्वांटम वाला कैसे बन जाएगा? क्वांटम वाला बन जाएगा यहां से ऐसे, यहां से शुरू होगा ऐसे और शुरू होगा ऐसे, ठीक है। देखो भाई, यहां से दो बातें निकलकर सामने आएंगी, यहां से दो बातें निकलकर सामने आएंगी। ये तो मैंने कौन सा बनाया? क्वांटम मैकेनिकल। और ये वाला कौन से बनाया भाई मैंने? ये वाला क्लासिकल। देखो भाई, क्लासिकल कहती है कि जो वाइब्रेशन है ना वो इतनी ही दूरी तक जाएंगी मॉलिक्यूल की। क्लासिकल कहती है कि ये जो वाइब्रेशन है ये कुछ दूरी तक ही जाएंगी, उससे ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगी, लेकिन क्वांटम कहती है कि जो वाइब्रेशंस है वो कहां से कहां जा सकती हैं? वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। जो वाइब्रेशंस है वो कहां से कहां जा सकती हैं? वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। देखो, ये तो क्लासिक क्वांटम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहां तक जा रही है एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। लेकिन क्लासिकल में ऐसा नहीं था। क्लासिकल में एक्स की वैल्यू क्या थी? फाइनाइट थी। तो मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एसएचओ, there is finite amplitude of vibration. क्लासिकल एसएचओ के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। बट क्वांटम मैकेनिकली x can be varies from minus infinity to plus infinity. X can be varies from minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. क्लासिकली एसएचओ में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो फाइनाइट होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। बोलो भाई, बोलिए जरा। फिर आगे बढ़ता हूं, फीचर नंबर बात करता हूं 4 की। बोलिए जरा सा बोल दे, जरा सा ही बोलना, बस यस या नो बोल दो। आया समझो। देखो, गजब की बात मैंने आपको बताई है। क्लासिकली लिमिट है कि कितनी फ्रीक्वेंसी तक वाइब्रेट कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई लिमिट नहीं है एम्पलीट्यूड की। पार्टिकल वाइब्रेट होता कहीं तक भी जा सकता है। जरा सा बोल दो। वेरी गुड। नंबर 4 की जब मैं बात करता हूं, नंबर 4 फिर से देख ले। एक और कमाल की बात बताता हूं, कमाल की बात है। कमाल की बात बताता हूं, गजब ही हो जाना आज तो। देख लो ना, तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। तुम आज बहुत कुछ नया सीख जाओगे आज। देखो भाई, क्लासिकल तो ऐसे बन जाएगा फिर से। ओहो, अब तो की बार तो बढ़िया ही बन गया, पहली बार में ही बन गया। अब की बार तो पार्टी होनी चाहिए इस बात पे तो। ये लो भाई, ये आएगा इस तरीके से। क्वांटम की मैं तो ग्राउंड ही बना रहा हूं बार बार, ऊपर वाली तो बना ही नहीं रहा। ऊपर वाली तो खेल ही हो जाएगा।
ऊपर वाली को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा, फिर ऊपर वाले को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा भाई, ऊपर वाली स्टेट्स को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा, ऊपर वाली स्टेट्स को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा। देखो भाई, एक बार इस बेचारे रीजन को देखो, इस बेचारे रीजन को देखो, मुझे बताओ कि क्या क्लासिकल का जो पार्टिकल होगा क्या वो यहां पर आ सकता है? क्या जो क्लासिकल का पार्टिकल है वो इस रीजन में आ सकता है क्या? ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। और उसमें क्या है? वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। ये वो रीजन है जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। और वहां पर पार्टिकल के मिलने की संभावना भी है, जहां पर क्लासिकल अलाउ नहीं करती, क्वांटम अलाउ करती है। तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है टनलिंग। दिस इज टनलिंग। इसको क्या कहा जाता है भाई? टनलिंग कहा जाता है। दिस इज टनलिंग इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपसे पेपर में सवाल पूछे क्या एसएचओ में टनलिंग होती है? हाँ भाई, एसएचओ में टनलिंग होती है। उन रीजन्स में भी पार्टिकल मिल जाते हैं जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ करती। बोलो भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई। हाँ भाई, तनिषा आज का थोड़ा सा रिलेट कर पा, क्योंकि क्लासिकल में आपने पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए आप रिलेट कर पा रहे हो। नंबर 5। और हाँ, एक और बात भाई, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है, दिस टनलिंग प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी decrease with increase in वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम होती चली जाएगी, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम होती चली जाएगी। देखो बताता हूं कैसे, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों। देखो, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं इसी में पार्टिकल इन इसकी एसएचओ की बाकी स्टेट्स रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और अब मैं बनाता हूं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। ठीक है भाई, देखिए भाई, ये सबसे नीचे वाली स्टेट, ये उससे ऊपर वाली स्टेट, ये उससे ऊपर वाली स्टेट। ठीक है भाई, और ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो बाद में बना देंगे, चलो इक्विलिब्रियम बना देता हूं। चलो, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कौन है यहाँ पर? साई नॉट स्क्वायर, साई 1 स्क्वायर, साई 3 स्क्वायर, एंड सो। ठीक है भाई, स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं सीधे। कैसा आएगा भाई इसका ग्राफ? ग्राउंड का तो आ जाएगा ऐसे, ऐसे, अरे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो वो तो ऊपर ही आएंगे प्रोबेबिलिटी के, तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे।
ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली का बनाओगे तो कैसे आ जाएगा, ऊपर वाली का आ जाएगा भाई इस तरीके से, इस तरीके से, और इधर इस तरीके से, ठीक है। इससे ऊपर वाली का बनाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, इससे ऊपर वाले का बनाओगे तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये नीचे वाली में 1 मैक्सिमा, ऊपर वाली में 2, उससे ऊपर वाली में 3 मैक्सिमा, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे। होगा क्या, देखो मैंने क्या किया, मैंने बीच वाले की हाइट थोड़ी कम बनाई, उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा बनाई। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, आप यहां से भी देख सकते हो भाई, आप यहां से भी देख सकते हो कि यहाँ जो एरिया है, देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो इस एरिया से बड़ा है, और ऊपर तो और एरिया कम हो जाएगा, ऊपर तो और एरिया कम हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। बोलो भाई, बोल दो बोल दो बोल दो। देखिए भाई, एक और बात, डिक्रीजेस, एक और बात भाई, बहुत खतरनाक बात। देखो यहां पर बॉक्स में हमने देखा, पार्टिकल इन बॉक्स में देखा, नोड की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी भाई, नोड की वैल्यू आ रही थी किसके बराबर, n-1 के बराबर। हाइड्रोजन एटम में टोटल नोड कितने थे, n-1 के बराबर। लेकिन यहां पर क्या है, देखो ये n बराबर 0 है, ये जो है बेचारा, ये n बराबर 0 है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली स्टेट में कहीं भी पार्टिकल 0 नहीं है, लेकिन यहां पर 0 पर क्या होगा 0, यहां पर यहां और यहां क्या होगा 0, मतलब यहां पर 0 नोड, यहां पर 1 नोड, यहां पर 2 नोड। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो किसके बराबर होंगी, n की वैल्यू के बराबर होंगे। इफ अगर पेपर वाला कहता है क्वेश्चन नंबर कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 4 होगी। पांचवी फीचर की बात करते हैं, देखो भाई ध्यान से, पांचवा फीचर, नंबर ऑफ नोड आर इक्वल टू n। इक्वल टू n की वैल्यू के बराबर ही क्या रहेंगी, नोड रहेंगी। n की वैल्यू के बराबर क्या रहेंगी, नोड रहेंगी। n की वैल्यू के बराबर ही नोड रहेंगी, n की वैल्यू के बराबर ही नोड रहेंगी। जो n की वैल्यू होगी वही क्या होंगी, नोड होंगी। जो भी n की वैल्यूज होंगी वही क्या होंगी, नोड होंगी। दूसरी बात नंबर 6, साई नोट, साई 2, साई 4 are symmetric and psi 1, psi 3, psi 5 and so on are anti-symmetric with respect to center of the box or center of the with respect to equilibrium position। with respect to equilibrium position। सही है भाई। देखो बनाया भी था, ग्राउंड का ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे दोनों साइड ही प्लस थी, वो बेचारी ग्राउंड स्टेट जो है
वो इधर भी प्लस है और इधर भी क्या है, प्लस है। ऊपर वाली स्टेट कैसे आई थी, ऐसे ऐसे, देखो माइनस और प्लस, ये प्लस और प्लस, ये साई नॉट है और ये साई 1। तो ग्राउंड सिमेट्रिक होते उसके बाद एक सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक, ऐसे चलेगी। नंबर 7, नंबर 7 पे बढ़ू। ये भी गजब का है, ये भी गजब है, गजब गजब। देखो होता क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो है वो क्वांटम की ग्राउंड स्टेट है, ये उससे ऊपर वाली स्टेट है। बल्कि मैंने पीछे ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बना दिया भाई, वो मेरे को यहां से शुरू करना चाहिए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो समझ जाना भाई, ये ऐसे आएगा। अरे ये वाला ग्राफ नीचे आएगा, समझ जाना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तुम लोग। जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें समझना है बस। ये रहा भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे जरूरत नहीं। देखो इससे ऊपर की अगर बात करो, देखो इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ध्यान से देखना भाई, इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा। इससे ऊपर वाली का ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे। जब ये n इज इक्वल टू 0 पर, ये n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 1 पर, बल्कि मैंने फिर भी ऐसे ही कर दिया, फिर भी मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। इसका ग्राफ आएगा ऐसे, देखो ऐसे आना था ग्राफ, कोई बात नहीं, चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं समझाना चाहता हूँ मैंने समझा दिया, वो मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ बता दूंगा मैं आपको। और इससे ऊपर वाली का आ जाएगा ऐसे, ऐसे। जब n की वैल्यू, फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ n, फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ n, जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, कैसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा? ये जो ग्राफ है ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो, ऐसा। बड़े बड़े मैक्सिमा तो साइड में, दो बड़े बड़े मैक्सिमा साइड में, बीच छोटे छोटे मैक्सिमा, बीच में बहुत छोटे छोटे मैक्सिमा, बीच में बहुत छोटे छोटे मैक्सिमा, और एक बड़ा मैक्सिमा यहाँ पर। तो इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो मैक्सिमा है ना, देखो जब n की वैल्यू छोटी थी, जब n की वैल्यू छोटी थी तो बीच में मैक्सिमा, जब एक वैल्यू बढ़ी मतलब n बढ़ना, मतलब एनर्जी बढ़ना, जब एनर्जी बढ़ी तो मैक्सिमा 2 हो गए, 3 हो गए। देखो मैक्सिमा तो बढ़ ही रहे हैं साथ के साथ, साथ के मैक्सिमा कहां जा रहे हैं? मैक्सिमा साइडों में शिफ्ट हो रहे हैं। मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो रहे हैं? साइडों में बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब बहुत बड़ी वैल्यू n की हो जाएगी, जब n की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सट्रीम पर ज्यादा चली जाएगी एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि बीच में मैक्सिमा क्या रह गए? छोटे रह गए। और यही तो बिहेवियर किसका है? क्लासिकल मैकेनिक्स का है। क्लासिकल भी तो यही कहती है कि जो एसएचओ में पार्टिकल है वो मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा? एक्सट्रीम पे स्पेंड करेगा। वो मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा? एक्सट्रीम पे स्पेंड करेगा। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स मर्ज कर गई किसके अंदर? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या हो गया भाई? वेरीफाइड हो गया। यही तो कहता है बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कि जब क्वांटम नंबर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्वांटम क्लासिकल के रिजल्ट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। रिजल्ट क्या बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे भाई। बोलो भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस in the plot of psi square versus x, as the value of n increases, as the value of n increases, as the value of n increases, we get two large maximas,
at extreme positions. And a number of small maximas between these two maxima. That means for high value of n, that means for very high value of vibration quantum number, for very high value of vibration quantum number, particle spent maximum time at extremum of vibration, which is classical behavior. क्लासिकल भी तो यही कहती है. It means बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. ये मैंने बताया था किसमें, बॉक्स में भी. इज वेरीफाइड. बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. इट मीन्स बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. बोलो भाई, ये तो पढ़ चुके हैं ना पहले भी, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना. बोलिए जरा, बोलिए भाई जरा. बोलिए बोलिए बोलिए. बोलो बोलो बोलो. यस. यस. नंबर कितनी होगी? क्वेश्चन इन फीचर से आएगा, घुमा फिरा के ध्यान रखना. 5 6 7. नंबर 8, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लिस्ट. इसको वीरियल थ्योरम को इसी में लिखवा देता हूं मैं. वीरियल थ्योरम. वीरियल थ्योरम क्या करती है भाई, आपको पता ही होगा. एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करती है पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू से. ठीक है. बी क्या होता है? बी होता है पोटेंशियल की पावर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर बी, या फिर पोजीशन की पावर बी. वी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन की पावर बी. देखो भाई, इन एसएचओ V is equal to half kx square. V proportional to x square. V x square के प्रोपोर्शन है, तो B की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? यहां पर आ जाएगा twice of average kinetic energy is equal to twice of potential energy. Kinetic energy average is equal to potential energy average. दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है. अगर टोटल एनर्जी अगर E0 हाफ एच न्यू है, तो इसमें से 1/4 एच न्यू तो काइनेटिक और 1/4 एच न्यू पोटेंशियल. अगर E1 3/2 एच न्यू है, तो इसमें से आधी तो 3/4 तो क्या काइनेटिक और 3/4 क्या भाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. ऐसा आप देख सकते हो. 5/2 होगी तो 5/4 और 5/4. बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो. ज्यादा हो गया क्या आज? ज्यादा कहां हो गया?
तो कमाल कर दिया हमने आज तो। अब बस कहां चलेगा, बस नहीं चलेगा अब। एसएचओ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। सही है। सभी तो कह रहे हैं, तो मजा आ गया। एसएचओ में तो मजा आ गया, बल्कि एसएचओ टिपिकल लगता है बच्चों को। एसएचओ और हाइड्रोजन एटम ही टिपिकल लगता है। सरिता ढिलो भाई इस बारे में मैं नहीं कह सकता, वो तो पढ़ाते नहीं है, वो तो वैसे ही राजेश सर पढ़ाते नहीं भी, पढ़ाते तो मैं, अनूप सर, सुमित सर और वेद सर, प्रदीप सर पढ़ाते हैं। पारा सर भी पढ़ाते हैं एक टॉपिक। मैं भी पता नहीं, उनको कुछ दे दें तो पढ़ा दे, वो शायद हो सकता है ऐसा। उस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 1D को तो उड़ा ही देते हैं आज। देखो भाई, पहली बात आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा सबसे पहले तो। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। जैसे हाइड्रोजन एटम में था, वहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है फॉर्मूला। देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन आपके पास हो तो आई की वैल्यू अगर एन ओड हुआ, देखो एन ओड हुआ तो आई हो जाएगा 0। ध्यान रखना इस बात को, अगर एन ओड हुआ तो आई हो जाएगा 0। माइनस इन्फिनिटी से, अरे उनकी तबीयत खराब है भाई, सरिता तबीयत खराब है उनकी, इसलिए घर है, वो घर आए गए हुए हैं, घर गए हुए, तबीयत खराब है। राजेश सर की और रमन सर की तबीयत खराब है, और जब भी सही होगा तभी आप आएंगे वो। अगर एन ओड है तो आई 0 बन जाएगा, और अगर एन इवन हुआ, अगर एन इवन हुआ तो आई बनेगा बीटा की पावर n प्लस 1/2 गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 बीटा की पावर n प्लस 1/, ये होगा डिवाइड बाय बीटा की पावर 1/2। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या लग सकता है, कभी कभार आपसे पर्टर्बेशन वेरिएशन में लगवा लेगा, कभी कभी आपसे पर्टर्बेशन वेरिएशन में लगवा लेगा फॉर्मूला। क्या कहेगा आपको, वो कहेगा जहां लिमिट बदल देगा, लिमिट कर देगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर dx, ये i है। चाहे n इवन हो और ओड हो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जो इंटीग्रेशन हुआ आएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइड बाय बीटा की पावर n प्लस 1/2। देखो आधी है ना, लिमिट आधी है, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। एन ओड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एन ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता नहीं चलेगा गामा फंक्शन किसे कहते हैं और गामा फंक्शन सोल्व कैसे होगा। पहले गामा फंक्शन का खेल बता देता हूं भाई आपको। गामा फंक्शन का खेल देखो भाई, देखिए सिंपल ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, देखते हैं। मैं सीधा एवरेज वैल्यू भी लिख सकता था पर मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि आती कहां से। अगर गामा फंक्शन हुआ 1/2 का, ये होता है भाई रूट पाई, 1/2 का गामा फंक्शन होता है रूट पाई, ठीक है। 3/2 का होता है 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2।
दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, अगर 7/2 का निकालना है गामा फंक्शन तो ये 5/2, देखो इसमें से a घटेगा, फिर a घटेगा, फिर a घटेगा और फिर 1/2 आ जाएगा। दिस इज 5/2, 3/2, 1/2 एंड रूट पाई। ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब जैसे मैं तुम लोगों को सवाल दे दूं, सवाल दे दो, फाइंड आउट एक्स एवरेज, पी एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर एवरेज, पी एक्स स्क्वायर एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट के लिए एक्स एवरेज, पी एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर एवरेज निकाले, जबकि वो कहता है कि जो साई नोट है वो क्या है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन करूं भाई सॉल्यूशन। इसमें किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। देखो मैं एक करके दिखा देता हूं, एक या दो करके दिखा दो, बाकी तुम लोग कर लेना, फिर सभी की वैल्यू लिख दूंगा, फिर आप मैच कर लेना भाई। देखिए भाई मैं निकालता हूं एक्स एवरेज। देखो एक्स एवरेज अगर मुझे निकालना होगा, मुझे क्या लिखना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई नॉट एक्स, बीच में एक्स और फिर साई नॉट एक्स और पीछे क्या भाई dx। ये बन जाएगा भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पीछे क्या भाई dx। देखो भाई बीटा अपॉन पाई का 1/4 1/4 क्या बन जाएगा 1/2, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहां आ जाएगा x बच जाएगा और इन दोनों की गुणा कर दोगे, देखो बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 जब जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और पीछे क्या dx। देखो ये तो वही इंटीग्रेशन है और n की पावर क्या है 1 है, जो क्या है ओल्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, दिस इज 0, ये 0 बन जाएगा। इस तरीके से एक्स एवरेज निकाल सकते हो, इस तरीके से एक्स एवरेज निकाल सकते हो, इस तरीके से एक्स एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपको एक्स स्क्वायर एवरेज निकालना है तो स्क्वायर एवरेज निकाल ले भाई, उसमें क्या दिक्कत है। यहां पर क्या, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पीछे dx। एक्स स्क्वायर ऐसे निकलेगा, बस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस एक देख लो, बाकी तुम्हें ही करने हैं, देख लो, इसको उतारना मत, देख लो। हाँ 0 हो गया, 0 हो गया, फॉरेन उमर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर एवरेज 1/4 1/4 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और पीछे क्या भाई dx। x की पावर n क्या था भाई फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1/2 का गामा, तो यहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर हाफ। ठीक है, x की पावर 2 का 2 प्लस 1/2 का गामा और बीटा की जगह तो बीटा ही है, बीटा की पावर 2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा। यहां देखिए बीटा अपॉन रूट, बीटा अपॉन रूट पाई, यही तो है। यहां पर बीटा की पावर 3/2, ऊपर क्या गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ, वो रूट नहीं भैया गामा है, ये रूट नहीं गामा है। 5/2 का क्या बनेगा 3/2 इंटू 1/2, गामा क्या बनेगा 5/2 का, अरे 3/2 बनेगा, 3/2 सॉरी सॉरी सॉरी
ये बनेगा भाई रूट बीटा अपॉन रूट पाई। देखो रूट बीटा से पावर जो हाफ हो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट पाई। बीटा की पावर हाफ, यहाँ बीटा की पावर हाफ, ऐसा कर ले चल। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 का गामा। 3/2 का तो ये बनेगा 1/2 का गामा। ये बनेगा भाई आपके पास बीटा के पावर हाफ से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1/2 रूट पाई इंटू बीटा, और ऊपर रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, दिस इज 1/2 बीटा। तो जो एक्स स्क्वेयर एवरेज है, जो एक्स स्क्वेयर एवरेज वो क्या है, 1/2 बीटा ही है। जो एक्स स्क्वेयर एवरेज है वो 1/2 बीटा ही है। बोलो डाउट है क्या किसी को? दीपक कौन सी बुक भाई, कौन सी बुक, किस टॉपिक की बुक? मैं फिर बताऊंगा ना किस टॉपिक की बुक। किसी में आंसर ही मिलेंगे, किसी में सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, किसी में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डिपेंड बुक टू बुक वेरी करता है। मोमेंटम ऑपरेटर वही होगा सूर्यांश, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। जब px निकालोगे तो यहां पर रखना पड़ेगा साइन नॉट एक्स, बीच में माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और पीछे साइन नॉट एक्स, और फिर dx। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से px स्क्वेयर निकालोगे, वो आ जाएगा बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 2। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, पी स्क्वेयर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज क्या होगा, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी एवरेज टी लिख देता हूं, टी इज इक्वल टू बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 4m। और पोटेंशियल भी इसी के बराबर होती है, वो भी बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 4m। ये रही भाई सारी वैल्यू। पीछे क्या निकाला है, पीछे एक्स एवरेज 0, एक्स स्क्वायर एवरेज 1/2 बीटा। ले भाई डब्बे बना दे, सबके ऊपर डब्बे बना दे। डब्बे ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल दिए भाई, ये ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल दी सारी एवरेज वैल्यू, ग्राउंड स्टेट के लिए सारी ही एवरेज वैल्यू निकाल दी। घर से ट्राई करना चाहो कर लेना। दीपक टॉपिक पूछना भाई, टॉपिक के अकॉर्डिंग पूछना, मैं बता दूंगा बुक, तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल में तो मैं ही बता दूंगा, अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बुक जाननी है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बोलो भाई। हाँ, आज की सभा समाप्त होती है, आज की सभा समाप्त होती है। अब px ट्राई कर लेना, अब px ट्राई कर लेना, मन करे तो px स्क्वायर भी ट्राई कर लेना, पर वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बट px ट्राई कर लेना, px तो कर ही सकते हो, px तो कर ही सकते हो, ठीक है। आज वैसे भी काफी पढ़ लिया हम लोगों ने, काफी पढ़ लिया आज।
ठीक है भाई सचिन, ये हो गया 1 डायमेंशन खत्म होता है, 2D 3D और सुपर पोजिशन आगे वाली क्लास में। अम्बेश्वरी मिश्रा, px स्क्वायर में आपको ऑपरेटर की जगह px स्क्वायर रखना पड़ेगा, फंक्शन px स्क्वायर, फिर फंक्शन 2 बार लगाना पड़ेगा, माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x को 2 बार लगाना पड़ेगा फंक्शन के ऊपर, px स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। SHO 1 डायमेंशन लगभग खत्म होता है। और आज की क्लास को अच्छे से पढ़ना भाई, प्लीज अच्छे से पढ़ना, बेटर रहेगा। सवाल आएगा यहां से, अब की बार बोल रहा हूं मैं, तुम मानो या ना मानो। पर आपने मुझे बोला